इस वक्त रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, जो मुसलमानों के लिए सबसे अहम होता है। इस एक महीने के दौरान मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं और रोज़ा रखते हैं। भारत में माह रमज़ान का आगाज़ 19 फरवरी 2000 से हुआ। रमज़ान के महीने को बरकत, रहमत, मगफिरत वाला महीना कहा गया है। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक इस पाक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों के बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसी वजह से इस महीने को सबसे मुक़द्दस और कहुदसी माना गया है। पूरे साल मुसलमान इंतज़ार करते हैं कि कब रमज़ान का पाक महीना शुरू हो और वो अल्लाह की इबादत में लग जाएं। वैसे तो ये पूरा महीना ही ख़ास है, लेकिन रमज़ान के आखिरी 10 दिन इन्हीं से बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि इन दिनों में अल्लाह की तरफ से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें नाजिल हुई थीं। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन ये पाक महीना सिर्फ रोज़े रखने के लिए ही नहीं, बल्कि कसरत से इबादत करने, नेकी करने और ख़ुद को अल्लाह के करीब लाने का बेहतरीन ज़रिया होता है। रमज़ान शुरू होते ही लोगों के जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि रमज़ान की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, और क्या पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले भी रोज़े रखे जाते थे या नहीं। आइए हम आपको इस स्टोरी में रमज़ान के बारे में सब कुछ बताते हैं। रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। ये एक ऐसी रूहानी सफ़र होता है जो ईमान वालों को तकवा, सब्र, शुक्र और हमदर्दी की तालीम देता है। इस्लाम की सबसे पाक किताब कुरान शरीफ में रमज़ान की अहमियत बयान की गई है। रमज़ान मुबारक का महीना इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसमें कुरान मजीद की आयतों का आसमान से उतरना शुरू हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान की आयतें रमज़ान के महीने में नाजिल होनी शुरू हुई थीं। इसके बाद 23 सालों में कुरान शरीफ का आसमान से दुनिया में उतरना मुकम्मल हुआ। इसी खास वजह से रमज़ान में कुरान शरीफ की तिलावत पर ख़ास तवज्जो दी जाती है और मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़कर सवाब कमाते हैं। रमज़ान ऐसा मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए। इस्लामिक हदीसों में ज़िक्र मिलता है कि इस महीने में आसमान के दरवाजे खुले होते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा इस महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, रमज़ान के महीने में हर रोज़ेदार के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं जब तक वो इफ्तार, रोज़ा खोलना न कर ले। इस्लाम में रोज़ा रखने की शुरुआत दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हुई थी। इस्लामी रिवायत से पता चलता है कि अयामे बीज यानी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख पर रोज़ा फ़र्ज़ था। यहूद और नसारा भी रोज़े रखते थे। वहीं यूनानियों के यहाँ भी रोज़े का वजूद मिलता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर कौम में रोज़े का वजूद किसी न किसी तरह से देखने को मिलता है। रमज़ान में रोज़ा रखने का हुक्म दूसरी हिजरी यानी इस्लामी कैलेंडर के दौर से चला आ रहा है। कुरान की दूसरी आयत सूरह अल-बकरा में साफ तौर पर कहा गया है कि रोज़ा तुम पर उसी तरह फ़र्ज़ किया जाता है जैसे तुमसे पहले की उम्मत पर फ़र्ज़ था। पैगंबर मोहम्मद साहब मक्के से हिजरत प्रवासन कर मदीना पहुंचने के 1 साल के बाद रोज़ा रखने का हुक्म आया। कुरान की दूसरी आयत सूरह अल-बकरा में अल्लाह ने फरमाया, रोज़ा तुम पर उसी तरह से फ़र्ज़ किया जाता है जैसे तुमसे पहले की उम्मत पर फ़र्ज़ किया गया था। एक हदीस में अल्लाह के रसूल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदे को यह मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है और रमज़ान की फ़जीलत कितनी बड़ी है, तो बेशक वो तमन्ना करेगा कि बरसों बरस रमज़ान ही रहे। इस्लाम में रोज़ा हिजरी का दूसरा साल में
मुसलमानों के लिए ज़रूरी हो गया। हालांकि रोज़ा इस्लाम से पहले का रिवाज था, लेकिन रमज़ान का ख़ास महीने भर का रोज़ा सभी मुसलमानों के लिए तब तय किया गया जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। ऐसे में देखा जाए तो इस्लाम में 2 हिजरी से ही रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए। रमज़ान की 17 तारीख को इस्लाम की पहली जंग लड़ ही गई। ये जंग इस्लाम और इस्लाम के दुश्मनों के बीच 17 रमज़ान को मुसलमानों की सबसे बड़ी जंग थी, जिसे जंग-ए-बद्र के नाम से जाना जाता है। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 3 सिहा और दुश्मनों की 1000 थी। इस जंग में मुसलमान निहत्थे ही पहुंचे, जबकि दुश्मनों के पास चमकती तलवारें थीं। पैगंबर मोहम्मद साहब की तरफ से लड़ी गई ये पहली जंग इस्लाम को बचाने के लिए थी। ये जंग थी बुराई के खिलाफ जो सऊदी अरब के मदीना शहर से लगभग 200 किमी दूर मौजूद जगह बद्र में हुई। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ आपके चंद जानिसार साथी थे और इबादत इलाही किया करते, नमाज पिरहा करते थे और रोज़े फ़र्ज होने के बाद रोज़े रखा करते थे। जंग-ए-बद्र की जीत के बाद खुशी में ईद उल फितर मनाई गई, जिसके बाद हर साल रमज़ान में रोज़ा रखने और इनके बाद ईद मनाने का रिवाज शुरू हुआ।